राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है रविवार 19 मई का। तो यहाँ पर सब्जी लाए हुए हैं सब्जी मंडी से। तो यहाँ पर ढेर सारी सब्जियाँ मैंने वॉश कर ली हैं। ताज़ा पानी आ गया है तो आज मैं सोच रही हूँ किचन को पूरा धो डालती हूँ, क्योंकि बीच में तूफ़ान आ गया था और काफ़ी दिन से किचन की क्लीनिंग भी नहीं हुई थी ना, तो बहुत गंदा सा हो जाता है किचन। कभी कभी डीप क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है। तो मैं सोच रही थी अभी पानी भी आया हुआ है तो जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। नहीं तो क्या है कि और टाइम मतलब दूसरे टाइम करूँगी तो टैंकी का पानी ख़त्म होने का थोड़ा सा डर रहता है ना, इसलिए। तो फिर इसके बाद छुट्टी भी चले जाएंगे हम गांव। तो फिर जब छुट्टी से आते हैं ना तो पूरा घर बिल्कुल गंदा हुआ रहता है। तो मैं सोच रही थी किचन को अभी क्लीन कर दूँगी ना तो उस टाइम थोड़ा सा कम गंदा हुआ रहेगा। तो फिर यहाँ पर सारे डब्बे उठा रही हूँ मैं। ये किचन के जो डब्बे उठाने का काम होता है ना, बड़ा बेकार होता है, क्योंकि इसको उठाने में ना सच में कमर थक जाती है। डब्बे वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं और नॉन मॉड्यूलर किचन में यही दिक्कत होती है। मॉड्यूलर किचन होता तो फिर उतनी दिक्कत नहीं होती और उसमें जो डब्बे वगैरह हैं उतने ख़राब भी नहीं होते हैं। तो फिर अब ऐसा ही है, सरकारी किचन है तो अब ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर पहले तो मैं सारे डब्बे यहाँ से हटा दूँगी, उसके बाद मैं पूरा पानी से किचन को धो डालूँगी। तो मैंने पाइप लगा दिया है, ताज़ा पानी आ चुका है और सारा वॉश कर लूँगी मैं। और इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये होती है ना कि ये सरकारी दीवारों में पानी जाता है ना तो इनका कलर उतर जाता है, लेकिन मुझे सफाई करनी थी। मैंने सोचा चलो कलर तो निकलता ही रहेगा, कोई नहीं, मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सफाई ज़रूरी है। अब कलर इन लोगों ने पक्का नहीं बनवाया है तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे है कि किचन साफ़ सुथरा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और थोड़ा मतलब बाहर से धूल काफ़ी ज़्यादा आ जाती है ना यहाँ, और मकड़े के जाले वगैरह भी लगे हुए थे तो मैंने मकड़े के जाले तो निकाल दिए थे। तो फिर पानी से धोने में कुछ और ही मज़ा आता है, किचन को थोड़ा सा साफ़ सुथरा सा फील होता है। यहाँ पर मैंने इसमें जग में सर्फ पाउडर डाल दिया है। सर्फ पाउडर का झाग बना लिया है, उससे सारी चिकनाई निकल ली है। जो ये स्लैब है ना तो चिकनाई ज़्यादा लग जाती है तो वो सब निकलता जा रहा है। तो पानी अभी काफ़ी फोर्स में आता है तो दिक्कत नहीं होती है। और जो टंकी वाला पानी है उसको लगाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी फोर्स नहीं होता है तो उतना साफ़ नहीं हो पाता है। अभी पानी काफ़ी फोर्स में है तो जो दीवारों के औने कोने हैं इसमें पाइप से ना अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। जो भी मकड़े के जाले हों या फिर कुछ दाग धब्बे लगे हों वो साफ़ हो जाते हैं। लेकिन साथ में जो ये कलर लगाया हुआ है ना उसकी पपड़ी भी निकलती जा रही है। और यहाँ पर थोड़ा सा सर्फ का घोल है जो वो गिर चुका है मुझसे। और लगभग किचन साफ हो ही गया है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ऊपर के स्लैब में ही आती है, तो ये वाला मेरा क्लीन हो गया है। अब बाकी नीचे का बचा हुआ है, और नीचे तो डेली होता ही रहता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जो ऊपर वाला स्लैब है उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। चिकनाई भी उसी में ही ज़्यादा लगती है और उसमें इतने सारे डब्बे होते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उसमें। तो फिर एक बार तो करना ही पड़ता है ये सफाई किचन की, जैसे दीपावली में करते हैं। तो मैं सोच रही थी आज कर देती हूँ। और अभी तो गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती ना पानी के काम करने में। और जो हम दीपावली के टाइम में करते हैं ना उस वक्त थोड़ा सा मौसम होता है जो ठंडा और गर्म मिक्सअप होता है, तो उसमें ठंडी पकड़ हो जाती है, हमको थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो जाती है। अभी मैं कितना ही पानी में काम करूँ अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और पानी खुद गुनगुना आ रहा है। पानी गुनगुना है तो किचन का जो चिकनाई है निकलने में थोड़ी सी आसानी हो जा रही है।
तो किचन की धुलाई आज फाइनली मेरी हो गई है। कब से सोच रही थी मैं ये काम करूं, लेकिन इस काम के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइमिंग चाहिए, क्योंकि आधा टाइम हमको सामान को हटाने में लग जाता है, फिर आधा टाइम मुझे सामानों को उनकी जगह पर रखने में लग जाएगा। अभी जो सबसे नीचे वाले सामान हैं वो मतलब खाली वैसे बर्तन ही हैं, उनको मैंने उठाया नहीं अभी, और सब्जी की टोकरी वगैरह है तो उनको मुझे वॉश ही करना है अभी, तो मैंने उनको तभी नहीं हटाया। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, 45 टेम्परेचर जा रहा है पूरा, और मैं यहाँ पर पानी में काम कर रही हूँ। मुझे पसीना अलग से हो रहा है, पसीने से पूरा भीग चुकी हूँ मैं, क्योंकि जो पानी से मतलब एक अजीब सी भाप टाइप निकल रही है ना, क्योंकि दीवारें गर्म होती हैं ना, तो एकदम गर्म हो गया काफ़ी ज़्यादा अंदर। अभी फ़ैन वैन खोले हुए हैं मैंने, तो पानी से भी मैं आधा भीग चुकी हूँ, आधा पसीने से पूरा भीग गई हूँ। तो फिर अब नीचे का स्लैब मैं साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पर जो बर्तन थे उनको मैंने साइड रख दिए हैं, बस खाली बड़े बड़े बर्तन थे वो भगोने कढ़ाई वगैरह, तो उनको मैं धो दूँगी, और जो नीचे वाला है इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और इसका जो इसमें जो है ना, ये बिल्कुल साफ़ होता ही नहीं है, क्योंकि जो प्लस्तर किया हुआ है इसमें एकदम उबड़ खाबड़ टाइप है। क्या कहें, अब सरकारी क्वार्टर होते ही ऐसे हैं। बस ऐसा है ना कि अब क्वार्टर जैसे भी हो, सफाई रखना ज़रूरी होता है। अब हमको इसमें रहना है, खाना बनाना है, तो जितना साफ़ सफाई हम रखेंगे उतना हमारे लिए ही अच्छा है। बाकी तो अब जब खुद का घर होगा तब अच्छा बनेगा। फिर देखो खुद का घर तो कब होता है, अभी कुछ आइडिया नहीं है ऐसा कुछ भी। तो अब जैसा भी है, जितना भी है, घर छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, बस स्वच्छता का और साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किचन साफ़ सुथरा होता है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा काम किचन में ही होता है, और रूम में तो कम ही होता है। किचन में पूरा दिन तो किचन में ही चला जाता है, और गंदा भी किचन ही ज़्यादा होता है। तो पानी भी अभी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, अब इसका पानी का जाने का टाइमिंग भी हो रहा है, तो मैं फटाफट हाथ चला रही हूँ अब। तो यहाँ पर अच्छे से मैं सफाई कर लूँगी, और तो लगभग हो ही गया। वैसे ऊपर का पार्ट हो गया, बस नीचे का फर्श वगैरह रह चुका है मेरा। अभी लगभग 6:30 होने वाले हैं। अभी काम करने में आसानी रह रहा है, क्योंकि वैष्णवी और इसके पापा चले गए हैं फील्ड पर, और जो मेरे किचन के सामने सारा मैंने गैलरी में और रूम पर फैलाया हुआ है। नहीं तो वो लोग घर पर होते हैं ना, काम नहीं हो पाता, क्योंकि वो अंदर बाहर करने में रहते हैं ना। फिर ऐसे काम के लिए ना तो अकेले में ही ठीक रहता है, क्योंकि पूरा घर बिखरा हुआ है। अभी मेरा किचन का काफ़ी ज़्यादा सामान है, डब्बे वगैरह मैंने काफ़ी ज़्यादा रख लिए हैं इसी वजह से, क्योंकि छोटे मोटे सामान हो ही जाते हैं। कुछ घर जाते हैं तो पहाड़ी दाल वगैरह होते हैं जो उनको रखने के लिए डब्बे चाहिए, तो हो जाते हैं। और पॉली वगैरह में मैं नहीं रखती हूँ दाल वगैरह, क्योंकि उसमें ख़राब हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो मैं सारी चीज़ें ज़्यादातर डब्बे में ही स्टोर करती हूँ, डब्बे में ही ठीक रहते हैं। वही डब्बे जो भी हम कुछ बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, अचार के या किसी चीज़ के भी डब्बे लाते हैं, तो उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। तो जी ये वाला स्लैब भी मेरा साफ़ हो चुका है। अब जो फर्श में पानी रह गया है इसको मैं जल्दी से क्लीन कर लूँगी। तो आज किचन की मेरी डीप क्लीनिंग हो गई है, और दिक्कत ज़्यादा कुछ नहीं होता है गर्मी में। ये काम सर्दियों में सबसे ज़्यादा टफ लगता है मुझे, और ख़ास तौर पर दीपावली के टाइम में तो पूरा घर की ही सफाई करनी पड़ती है। उस टाइम पर मौसम का बदलाव होता है तो बहुत टफ हो जाता है। अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है पानी में काम करने को, तो थोड़ी देर भी और पानी रहेगा तो फिर मैं नहा लूँगी, फिर दिया बाती का ही टाइम हो जाता है, क्योंकि अब लगभग मुझे 7 बजने को हैं। अब ये देखिए पूरा घर में सामान ऐसे बिखरा हुआ है किचन का, यहाँ भी पड़ा हुआ है, यहाँ भी पड़ा हुआ है। और जो डब्बे हैं ना, कुछ डब्बे काफ़ी के जो ढक्कन होते हैं वो काफ़ी गंदे हो चुके हैं, तो उनको मैं साफ़ करूँगी। और जो ये आटा और चावल के हैं ये तो साफ़ होते ही रहते हैं मेरे। जब भी आटा ख़त्म होता है तो मैं धोकर ही नया वाला आटा डालती हूँ, और चावल का भी ऐसे ही, तो ये डब्बे धुलते रहते हैं। बाकी और कुछ डब्बे हैं जो जिनको धोने का मुझे कम ही टाइम मिलता है ना, तो उनके जो ढक्कन है वो गंदे हो चुके हैं, तो उनको मैं अलग से मतलब निकाल दूँगी, ढक्कन वगैरह मैं निकाल दूँगी। बाकी डब्बे साफ़ हैं।
तो किचन साफ़ करने में थोड़ा सा ये भी होता है ना कि कुछ हमारा जो एक्स्ट्रा सामान है ना, हम भूल जाते हैं उनको निकालना, या वो ख़राब हो जाते हैं, तो इस टाइम पर हमको याद आ जाता है। तो मेरे कुछ किचन में कुछ ऐसा सामान काफ़ी टाइम से स्टोर हो रहा था, तो वो ख़राब हो गए हैं। तो अभी साफ़ सफाई कर रहे हैं तो मुझे याद रह गया, तो मैं उसको किचन से अब बाहर कर दूँगी। नहीं तो ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, तो ध्यान नहीं रहता है। कुछ मतलब दाल वगैरह भी थी, या कुछ एक पैकेट था मेरा, सत्तू का पैकेट था, वो भी ख़राब हो गया है मेरा, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था ना। खाना भी भूल जाते हैं, अब खाएंगे के चक्कर में वैसे ही रह जाता है ना, इसलिए। तो जो बेकार की चीज़ें हैं मैंने उनको अलग कर दी हैं, और कुछ डब्बे इसमें साफ़ सुथरे हैं बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं एकदम तुरंत हैंड टू हैंड साफ़ कर लेती हूँ, तो उनको मैं रख दूँगी। बाकी के ढक्कन में स्टोर मतलब इकट्ठा करके ढक्कनों को मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि जो ऊपर वाला स्लैब है उसमें ढक्कन ही ज़्यादा ख़राब होते हैं। पता नहीं, जो भी हम खाना बनाते हैं वो सारी चिकनाई है ना ढक्कनों में ही स्टोर होती है, ऐसा लगता है। बाकी डब्बे ख़राब नहीं होंगे, ढक्कन ही ख़राब होते हैं। तो नीचे का स्लैब मेरा आधा रेडी हो गया है, और अब बच गए हैं छोटे छोटे डिब्बे रह गए हैं। अब उनकी बारी है, उनको ही सेट करना सबसे ज़्यादा टफ होता है, और वो इतने सारे हैं ना सच में। अब मैं सोच रही हूँ कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि थकान लग चुकी है, सच बहुत थकान लग चुकी है। और सबसे बड़ी बात, मुझे इस टाइम पर ना चाय भी पीने का मन कर रहा था, लेकिन जब तक काम ख़त्म ना होना मन नहीं करता कि चाय बनाऊँ या कुछ करूँ। और चाय भी, और भूख, इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी मुझे, पता नहीं क्यों, नहीं तो मुझे उतनी भूख नहीं लगती थी इस टाइम पर। तो मैं सोच रही थी जैसे ही काम ख़त्म होता है जल्दी से मैं सब्ज़ी रोटी आज डिनर में जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई है अब इस काम से। और यहाँ पर डब्बे ला गई हूँ मैं, और थोड़ा सा इनमें मैं पोंछ लूँगी। बाकी इनके ढक्कन जो गंदे हो रहे हैं इनको मैं इकट्ठा करके अच्छे से धो लूँगी। तो जी आज थोड़ी सी एनर्जी थी तभी हो पा रहा है ये वाला काम, क्योंकि ये काम हमारा पेंडिंग में ही चला जाता है कि जो भी हमें डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है घर की या किसी चीज़ की। घर की तो मेरी हो चुकी है, बस किचन का ही पेंडिंग पर था। अब करूँगी के चक्कर में ना देखिए क्या हाल हो गया मेरे डब्बों के। जो दाल वगैरह के डब्बे हैं वो तो वॉश हो जाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हम बहुत कम यूज़ करते हैं तो वो बहुत गंदे हो जाते हैं। ये देखिए ढक्कनों का इतना बड़ा ढेर लग चुका है। जो ये ढक्कन ही ढक्कन है ना, इनको मैं अलग से वॉश करूँगी अब। बाकी आधा मैंने सेट कर लिया है और आधा सेट करना रह चुका है। तो जी अब इनको ले जाती हूँ मैं धोने के लिए अच्छे से, क्योंकि इस टाइम पर टैंकी का पानी भी बहुत गर्म आ रहा है, तो इनकी चिकनाई अच्छे से निकल जाएगी। और सर्फ वर्फ का घोल बनाकर इनको गर्म पानी में डाल दूँगी, जिससे अच्छे से चमक जाएंगी। ये देखिए मैंने धो दिए हैं सारे डब्बे, एकदम चमका दिए हैं। और चम्मचों का स्टैंड था, ये भी धोना था काफ़ी दिन से, इसको भी मैंने वॉश करके इसमें सारे स्पून वगैरह सब डाल दिए हैं। तो जी फिर जिस दिन किचन साफ़ करते हैं उसी दिन याद रहता है ना हमको क्या क्या धोना है क्या नहीं धोना है। तो नहीं तो फिर बर्तन वगैरह तो डेली ही धोना होता है, तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो आज वो काम हो गया है मेरा। और सामान, किचन के सामानों की भी जो चीज़ें सामान बाहर करने हैं, जो अंदर करने हैं, वो भी सारा काम हो चुका है मेरा। दाल दूल वगैरह सब अच्छे से रख दिए हैं, जिनको बाहर करने हैं कर दिए हैं। तो जी अब देखिए फाइनल लुक मेरे किचन का, साफ़ सुथरा किचन हो चुका है बिल्कुल, कोई भी गंदगी नहीं। अब इसमें मकड़े के जाले वगैरह, कॉकरोच जो निकल रहे थे वो भी थोड़े से, ये है कि इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं क्वार्टर में, तो यहाँ चींटी की प्रॉब्लम बहुत है, क्योंकि पता नहीं दीवारों में छेद हैं वहाँ चींटियाँ आती हैं। अभी मेरी दीवारें गीली हो गई है ना, तो अभी थोड़ी देर में यहाँ चींटी दिखने लग जाएंगी। दीवार गीली होती तो चींटी बाहर की ओर निकलने लगते हैं ना, इसलिए, लेकिन वो खुद ही गायब भी हो जाते हैं। थोड़ी देर काफ़ी ज़्यादा निकलेंगे वो, फिर अपने आप गायब हो जाते हैं। तो पानी का घड़ा भी मैंने रख दिया है अब, तब थोड़ी देर पहले मैंने दूसरे रूम पर रखा हुआ था, और फर्श भी क्लीन हो चुका है। तो जी इतना काम हो गया है मेरा, आज ये वाला काम निपटा लिया मैंने फाइनली। जी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक सभी को राधे राधे।